हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात किया था आईपीसी का सेक्शन 323, 504, 506, 308 के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 115 टू 351 टू 352 टू 110 के बारे में बात करेंगे। और मैं आज इस वीडियो के में भी बताऊंगा कि इन धारा अगर इस तरह की आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है नए कानून के तहत, तब आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ सेक्शन 110 लग गया है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। क्या ऐसे अपराध में आपको जेल जाना पड़ सकता है। 110 की धारा लगी तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन एंड में मैं वीडियो के लास्ट में ऐसा बताऊंगा कि आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। सेक्शन 110 में ऐसी विधि व्यवस्था बताऊंगा, ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसमें आपको जेल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उसके पर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो कानून से संबंधित मिलती रहेगी ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आईपीसी के सेक्शन 323, 504, 506, 308 के बारे में। यह बात करता है मारपीट की, यह धमकी की, यह गाली गलौज की, और यह धमकी की, और यह आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न की। अब देखिए सेक्शन 115 टू को देखते हैं हम। सेक्शन 115 का सब क्लॉज 2 तो बात करेंगे हम 115 टू बीएनएस के बारे में। यह किसकी बात करता है। यह दोस्तों बात करता है मारपीट से संबंधित। मारपीट, छोटी मारपीट, साधारण मारपीट या स्वेच्छा चोट कारित करने के संबंध में बात करता है। आप किसी भाषा में कह सकते हैं किसी व्यक्ति को लाठी डंडे से मारना पीटना, थप्पड़ से मारना पीटना, हल्की फुल्की चोटें कारित करने का काम कौन करता है। 115 टू करता है। अब 115 टू में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1 साल की सजा है। कितनी? 1 साल की सजा। 1 साल की सजा है। या फिर आप इसको जुर्माने के आधार पे भी खत्म करवा सकते हैं, या फिर दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी से मारपीट करते हैं, हल्की फुल्की चोट लगती है उसको, तो 1 साल की सजा 115 टू के तहत मिलेगी, या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर जुर्माना पे आप छूटना चाहते हैं तो कोर्ट आपको 10,000 रुपए लगाएगी। 10,000 इसकी फाइन हो गई है, जो कि आपको ने पढ़ा होगा 323 में नहीं था। अरे भाई 323 से 500 रुपए देकर छूट जाते थे, 1,000 रुपए देकर जुर्माना छूट जाते थे, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन इसमें लिमिट कर दी गई कि 10,000 से कम नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मारपीट नहीं करने का। यह दोस्तों असंज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? असंज्ञेय। यानी कि अब जब असंज्ञेय है तो इसकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है, यह एनसीआर दर्ज होगी। एनसीआर दर्ज होगी। अगर 110 के साथ है तब तो भाई एफआईआर ही दर्ज होगी। ठीक। और यह जमानती अपराध है। जमानती अपराध है। ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। 115 टू में कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की मारपीट बस। अब देखो सेक्शन 351 का सब क्लास 2। अब देखिए, अगर आपके खिलाफ 351 सब क्लास 2 लगी है तो यह बात करेगा धमकी की। आपको छोटी मोटी धमकी दिया, मारा पीटा भी और धमकी दिया कि चलो मिलके बहुत मारेंगे तुमको, अभी रास्ते में आओ, बताते हैं, रास्ते में पैर तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, या फिर कहता है जान से मार के खत्म कर देंगे। अगर जान से मार के खत्म करेगा भाई साहब, तब यहां पर सेक्शन 351 का सब क्लास 3 लगेगा, जान से मारने की खत्म करने के लिए। लेकिन अगर सिंपल तरीके से धमकी दी गई है, मारने पीटने की या किसी प्रकार की धमकी, छोटी मोटी धमकी है, तब आपको 351 के सब क्लास 2 के तहत आप दंडित किए जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा होगी। 2 साल की सजा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी क्या है? संज्ञेय अपराध।
असंज्ञेय अपराध है और इसमें भी जमानत हो जाती है। चलिए अब सेक्शन 352 की तरफ बात करते हैं। 352 कहता है कि कोई व्यक्ति गाली देता है, गाली लोक शांति भंग करता है, गाली गलौज करता है, लोक शांति भंग करता है। अगर गाली आपको देता है और अपमान करता है, गाली देखिए, गाली के लिए कंडीशन है, अगर कहीं ओड़े गाली देता है मतलब एकांत में गाली देता है, उससे आपका अपमान नहीं हो रहा है तो उसको गाली नहीं मानी जाएगी। अगर वो पब्लिक गाली दे रहा है तो भाई अपमान माना जाएगा। अगर आपको अपमान महसूस हो रहा है गाली से, तब ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, सेक्शन 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यह जहां पर लग गया सेक्शन 110 तो समझ लीजिए भाई जेल की तैयारी हो गई। बहुत खतरनाक सेक्शन है। यह बात करता है आपराधिक मानव वध की, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। ऐसा कोई व्यक्ति जो लाठी डंडे से मारता पीटता है और मारते पीटते वक्त उसके सर में गंभीर चोट आ गई है और चोट आने से वह बेहोश हो गया है, तब सेक्शन 110 लगेगा। या फिर चोट लगने से उसके सर में, खोपड़ी में टूट फूट गया है, तब ऐसे व्यक्ति के ऊपर 110 का सेक्शन लगेगा ही लगेगा। अब सजा की इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। तो भाई साहब सजा बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगी है और सेक्शन 110 लगा है, यानी बेहोश हो गए हैं और 110 लगा है, तो 3 साल की सजा है, 3 साल सजा। यदि आपके मारने पीटने से गंभीर चोट कारित हुई है, सेक्शन 110 लगा है, तब 7 साल की सजा है। बात समझ में आई? 3 साल की सजा है, 7 साल की सजा। 3 साल की सजा, हल्की फुल्की चोट लगी है, मैंने बेहोश वगैरह हो गए हैं। अगर गंभीर चोट लगी है तो 7 साल की सजा होगी। अब भाई जब 7 साल तक की सजा है, 3 साल तक की सजा है, तब आपको जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि यह गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, समझौता नहीं होगा इस अपराध में, सेक्शन 110 में। और आपके विरुद्ध इसमें एफआईआर हुई है इन सेक्शन में, तो आप समझौता नहीं कर सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि 323, 504, 506, 308 गंभीर अपराध है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन प्रावधान के बारे में जिसके तहत आपको बेल मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 308 लगा है पुराने केसों में, या फिर आप 110 से पीड़ित हैं, लगा है, तो आप जमानत पाने का हक रखते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, अगर आपके खिलाफ एक सेक्शन 110 का एफआईआर हुई है या सेक्शन 308 की एफआईआर हुई है, दोनों की बात कर रहा हूं, आईपीसी और बिजनेस दोनों के लिए समान तरीके से बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप पहले तो मेडिकल उसका पता करें, मेडिकल में क्या लिखा है। जो मेडिकल है, जो उस व्यक्ति को चोट लगी है, सर में लगी है, और चोट को पढ़ें कि उसमें क्या चोट है। अगर चोट गंभीर है तब तो चांस कम है, लेकिन अगर चोट हल्की फुल्की चोट है, तब उस स्थिति में आपको बेल मिल सकती है, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल। इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत। अगर आपके खिलाफ एफआईआर इस धारा में हुई 110 के तहत, तो एफआईआर होने के बाद भी, चार्जशीट आने के बाद भी, कभी भी आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं या एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आपको 100% मिलेगी अगर चोट गंभीर नहीं है तो। अगर चोट गंभीर है, बहुत ही ज्यादा मार दी है, बेहोश वगैरह, आप कई दिन तक होश नहीं आया, वो भर्ती है, तो उस स्थिति में बेल मिलने का कम चांस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली मान के चलिए कि सेक्शन 110 के तहत बेल मिलने का चांस 95% है। 95% आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। तो
और इस धारा पे भी सेक्शन 108 में भी यही बात होती है, एंटीसिपेटरी आप दाखिल करिए, चाहे चार्जशीट लग गई है तो भी ट्रायल चल रहा है कोई बात नहीं है, आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। उस स्थिति में आप जेल नहीं जाएंगे, आपको बेल मिल जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन घंटी को प्रेस करते हैं। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।